महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री आशीष पटेल जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, श्री धर्मपाल सिंह जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, श्री अनूप वाल्मीकि जी, श्री जेपीएस राठौर जी, मान्य विधायक श्री नीरज वोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार रावत जी, प्रदेश के मुख्य सचिव और इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा से आलोक कुमार जी, एसजीपीआई प्रोफेसर आर.के. झुम्मन जी और बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर आज के समारोह में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, यहां पर भारी संख्या में उपस्थित पूज्य बापू जी के सभी अनुयायीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सभी बाबूजी कल्याण समिति की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश शासन की ओर से, पूरे प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी पहली प्रतिमा इस नवनिर्मित कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित हुई है, जिसका नामकरण राज्य सरकार ने सरदेव बाबूजी के ही नाम पर रखा है। मैं इस अवसर पर उनका स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, जब सुशासन की बात आती है तो आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार जो हम सब की स्मृतियों में है और जिस सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया, वह सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की ही सरकार थी, जो 1991 में बनी थी। जिस सरकार ने प्रदेश में सुशासन के कुछ मानक तय किए थे, उस मानक के अनुरूप अपनी कार्य पद्धतियों के माध्यम से इस सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में जगह जगह दंगे हो रहे थे, प्रदेश में आतंकवाद की सुगबगाहट हो रही थी। उन स्थितियों में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने उस कालखंड में प्रदेश की बागडोर संभाली थी। कार्यकाल एक बहुत सीमित समय का था, लेकिन उस सीमित समय के कार्यकाल के दौरान ही सरकार की धमक क्या होनी चाहिए, यह उन्होंने उस समय साबित करके सुशासन के पुख्ता नींव जो डाली थी, वही पुख्ता नींव आज प्रदेश के समग्र विकास का आधार बन रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, मैं मान सकता हूं कि सुशासन की उस नींव को आधार देने में 1991 में सरदेव बाबूजी के नेतृत्व की सरकार की जो कार्य पद्धति थी, वह भी कहीं न कहीं निर्णायक साबित हुई है। मैं इस अवसर पर उन्हें प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है और हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमने बाबूजी के दिवंगत होने पर इस संस्थान का नामकरण सरदेव बाबूजी के ही नाम पर, हम सब जानते हैं प्रदेश का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट है जो इस समय 734 बेड्स का है और इसे बढ़ाकर के हम 1200 बेड्स का बनाने की क्षमता रखते हैं। अत्याधुनिक सुविधा से युक्त उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बाबूजी के नाम के अनुरूप यह प्रदेश के कल्याण का कारक बने, इसलिए सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल के रूप में इस संस्थान के इंस्टीट्यूट के रूप में इस संस्थान को विकसित किया गया है और यह संस्थान अपना कार्य प्रारंभ किया है। कोविड के दौरान भी प्रदेशवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां पर कैंसर के उपचार की सुविधा यहां पर अब प्रारंभ हो चुकी है और इसके लिए हम लोगों ने टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया है, जिससे हम उसी तर्ज पर इस कैंसर इंस्टीट्यूट को विकसित करते हुए देश के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैंसर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने
के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें और जो कि प्रदेश के अंदर सुशासन और लोक कल्याण का मार्ग कभी स्वर्गीय बाबूजी ने अपनी कार्य पद्धति के साथ आगे बढ़ाया था। इसलिए जब नामकरण की बात आई तो हम लोगों ने स्वर्गीय बाबूजी के नाम पर इस संस्थान का नामकरण किया और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में उनकी पहली प्रतिमा यही इस कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित हो रही है, जो उन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम के अनुरूप उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के नागरिकों को कैंसर से मुक्ति देकर के उनके जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर करने में यह संस्थान अग्रसर होगा। इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कार्य किया है, भाइयों बहनों, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, किसी व्यक्ति की योग्यता की कसौटी का मानक उसका भाषण या उसके द्वारा प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। संकट के समय जब मानवता संकट के दौर से गुजर रही हो या किसी विपत्ति के समय ही किसी की योग्यता और उसकी क्षमता का आंकलन और उसकी योग्यता की कसौटी का आंकलन किया जा सकता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने साबित किया है कि इसके अंदर क्षमता है, वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है और कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण करने का कार्य रहा हो या बेहतरीन कोविड प्रबंधन का कार्य, आज उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की बनाने की ओर अग्रसर हो चुका है। हम लोगों ने बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी स्वर्गीय बाबूजी के ही नाम पर रखने की कार्रवाई प्रारंभ की है। वहां पर भी एक प्रतिमा बाबूजी की लगने वाली है। वहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। 2023 से हम उसमें भी सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस समय भी वहां पर एक भव्य प्रतिमा का निर्माण का कार्यक्रम वहां पर भी होगा। हमें अपने महापुरुषों को उनके व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान देने और अपनी धरोहर को क्षुण्ण बनाए रखने के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी वर्तमान पीढ़ी उनके यशस्वी व्यक्तित्व और कर्तृत्व से प्रेरणा ग्रहण करके अपने उज्ज्वल नए भविष्य की तस्वीर को आगे बढ़ा सकती है और यह कार्य उत्तर प्रदेश सरकार आज वर्तमान में कर रही है। कोविड प्रबंधन का कार्य हो या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के स्तर पर बन पाए थे, सरकारी स्तर पर 12 मेडिकल कॉलेज, आज उसी प्रदेश में विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 35 नए मेडिकल कॉलेज राज्य शासन के और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से आगे बढ़ाए हैं। एम्स गोरखपुर भी प्रारंभ हो चुका है। वाराणसी में कैंसर इंस्टीट्यूट प्रारंभ हो चुका है और अब प्रदेश इस दिशा में कि हम एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर हैं। इस दिशा में भी हम लोगों ने अपने प्रयास को तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी और मेडिकल कॉलेजेस के नाम भी हम लोगों ने अपने पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़े हुए महापुरुषों के नाम पर किया है, जिन्होंने इतिहास को परिवर्तित करने का कार्य किया हो। उन्हीं के नाम पर मेडिकल कॉलेजेस के नाम भी हम लोगों ने सर्वत्र रखने की कार्रवाई की है। आज मुझे प्रसन्नता है कि स्वर्गीय बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर इस कैंसर इंस्टीट्यूट पर उनके व्यक्तित्व के अनुरूप और उनके परिवारजनों की भावनाओं के अनुरूप, उनके अनुयायियों की भावनाओं के अनुरूप इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आने वाले समय में बाबूजी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए राज्य शासन ने जो कार्य पद्धति आगे बढ़ाई है, समग्र ग्राम्य विकास की जितनी भी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ेगी, यह बाबूजी कल्याण सिंह समग्र ग्रामीण विकास की कार्य योजना उन्हीं के नाम पर आगे बढ़ेगी। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर 2017 के पहले गांव में आप देखते थे अंधकार दिखाई देता था, आज आप जाते होंगे उत्तर प्रदेश में। मैं अभी 5 दिन पहले सहारनपुर से लखनऊ आ रहा था और फिर अगले दिन लखनऊ से रात्रि को गोरखपुर जा रहा था। मैं देख रहा था सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक, यानी एक पूरब में है एक पश्चिम में है। मुझे चारों ओर जहां भी मैं नजर दौड़ाता था हर गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट जगमगा रही थी। यह स्वर्गीय बाबूजी के व्यक्तित्व का करामात है कि
बाबूजी कल्याण सिंह समग्र ग्रामीण विकास की जिस कार्य योजना को वर्तमान में राज्य शासन आगे बढ़ा रही है, उसके तहत हर ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी लाइट की जगमगाहट भी प्रदेश के समग्र विकास की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। और ये कार्यक्रम एक निरंतरता को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ श्रद्धेय बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि कैंसर संस्थान बहुत शीघ्र नाम के अनुरूप अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से प्रदेश और देश में अपना नाम स्थापित करेगा। इसकी शुभकामना देते हुए आज यहां पर कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए तमाम नए आयाम यहां पर स्थापित हुए हैं, उसका भी लोकार्पण का एक वर्चुअल कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट के इस पूरे संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि नाम के लोग अपनी कार्य पद्धति से प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इसका लाभ यह संस्थान उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। इस पूरे उपक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं श्रद्धेय बाबूजी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरणा स्रोत आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री संदीप सिंह जी को धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई बड़ी बातें आज पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही। तो आज यादों में कल्याण सिंह, जिनके लिए आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले तो पहुंचकर ये 9 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। और आप सुन भी रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी आज के दिन को भव्य बनाने की तैयारियों में काफ़ी दिन से लगी हुई थी। तो आज ऐसे में बड़ा दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी के लिए, जहां पर आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया राजधानी लखनऊ में, साथ ही कई जिलों में और भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही हैं कि महापुरुषों को सम्मानित करने की ज़रूरत है। इससे नए लोग, नई पीढ़ी जो हमारे साथ जुड़ रही है, उनको और प्रेरणा मिलती है, साथ ही पार्टी के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें जानने का मौका मिलता है।